बताइए आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। अमित शर्मा जी बात कर रहे हैं गुना जी जिले के आरोन विकास खंड से। जी मैडम। बताइए क्या जानकारी जानना चाहते यार हैं। मक्का पीली पड़ रही है। जी बारिश ज्यादा हुई थी तो मक्का पीली पड़ गई। कितने दिन की हो गई है मक्का? मक्का हो गई 25 दिन की हो गई। पीली पड़ रही है। कोई मतलब पानी की वजह से ही है या कुछ और वजह है? कोई जैसे कि आपने जड़ों को देखा है क्या? जड़ों में कोई समस्या दिख रही हो? नहीं, जड़ों में कोई समस्या नहीं दिख रही। अभी क्या जड़ है कि एकदम बारिश स्वस्थ हुई दिख थी रही ना है जड़ें? क्या? देखिए जो पीला पड़ गया होगा ना पौधा, उसकी है ना हाँ जड़ें उखाड़ के मतलब पौधा उखाड़ के देखिएगा। जड़ों पे अगर समस्या हो रही होगी तो वो फफूंद की वजह से है। ठीक है। और पीले पड़ने की एक और वजह होती है कि पोषक तत्व की कमी हो सकती है। और अच्छा। ये भी हो सकता है कि ज्यादा जल भराव हो जाता है तो जो जड़ें रहती हैं और पौधा रहता है उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस वजह से भी पीला पड़ जाता है। अब 3 वजह हैं, तो आप बताइए पहले जड़ वाला बता दीजिए कि समस्या तो नहीं है। नहीं, जड़ में समस्या नहीं। आप जो तीसरा बता रही हो ना, वही लग रहा है मुझे ऑक्सीजन की कमी से हो रहा अच्छा, तो जल निकासी की व्यवस्था की आपने? है। हाँ, जल निकासी की व्यवस्था भी है। जल निकासी की व्यवस्था की। और खाद वगैरह क्या क्या दिए हैं अभी तक? अभी जो यूरिया दिया था। क्या क्या दिया था? यूरिया यूरिया कब दिया था आखिरी बार? आखिरी बार अभी 8-10 दिन पहले दिया था। 8-10 दिन पहले दिया था यूरिया। हाँ, छिड़काव किया है? छिड़काव किया है। अच्छा। हाँ। और स्टार्टिंग टाइम पे मतलब कि जैसे बुआई टाइम पे अभी तक मतलब क्या क्या दिए हैं ये बता दीजिए थोड़ा। बुवाई टाइम पे डीएपी एनपीके दिया था। जो डीएपी। बोने के समय उसमें डाला था मशीन में। हाँ ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर यूरिया डाला था अभी 8 दिन पहले, मतलब 8 16-17 दिन दिन की थी। पहले कितना कितना डाला है डोज? डोज 25 किलो बीघा डाला है। 25 किलो बीघा के हिसाब से। अच्छा, 8 दिन हो रहा है फिर भी पीली पड़ रही है। हाँ। यूरिया की जैसे पोषक तत्वों की तो कमी नहीं है, मतलब मेन कारण पानी ही है क्या? हाँ, पानी लग रहा है मुझे भी। एक बार आप नहीं, एक बार आप देख सकते हैं क्या? मतलब अगर खेत पे हो तो एक बार पे तो जरूर नहीं हूँ मैं देखिएगा। मैडम, मैं घर पे हूँ अभी। ठीक है, तो देखिए वैसे तो बता देंगे कोई पोषक तत्व ही डलवाएंगे, क्योंकि पानी का कोई ये नहीं है कि पानी का क्या है। जल निकास की व्यवस्था हो जाएगी, धूप हो जाएगी तो शायद कुछ हो जाए। हाँ। मतलब अगर हम यहाँ से आपको बताएंगे तो कोई पोषक तत्व बताएंगे कि ये डाल दीजिएगा पौधा हरा हो जाएगा, मतलब उम्मीद है। हाँ। लेकिन एक काम और करिएगा, अगर जैसे कि पोषक तत्व की कमी नहीं हुई, अगर जड़ों में कोई समस्या हुई है ना, हाँ। तो आप अगर खेत पे अगर शाम के वक्त भी जाएंगे तो जो पौधा पीला पड़ गया हो और आपको लग रहा है कि खराब है, इसको तो फेंकने पड़ेगा, हाँ। उसको उखाड़ उखाड़ के देख लीजिएगा। कम से कम 5 पौधे उखाड़िएगा और जड़ों पे देखिएगा कि कहीं जड़ों पे फफूंद तो नहीं लगी है। फफूंद मतलब कि जड़ें पूरी खराब हो जाती, नष्ट हो जाती, बिल्कुल गली गली सी लगती हैं। हाँ। ठीक है। जैसे यहाँ से हम आपको ये तो बता देंगे कि पोषक तत्व क्या डालना है, लेकिन आप शाम को अगर जाएंगे और अगर समस्या दिख रही है कि फफूंद वाली है तो आप शाम को कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है मैडम। हाँ ठीक है, बेहतर जानकारी के लिए कॉल को होल्ड पे रखेंगे, आपको एक टॉनिक बता देते हैं। ठीक है जी मैडम। जी, लाइन पे रहिएगा। पुआल मिट्टी का गहना है, इसे मिट्टी में मिलाना है, कभी नहीं जलाना है। किसान भाइयों एवं बहनों, फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है, जिससे मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ आदि मर जाते हैं तथा जैविक कार्बन जो पहले से ही हमारी मिट्टी में कम है जलकर नष्ट हो जाता है। अवशेष को जलाने से मिट्टी के लिए जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उत्पादन घटता है। साथ ही फसल अवशेष को जलाने से आँख में जलन, सांस लेने में तकलीफ, नाक तथा गले में समस्या होती है। अतः किसान भाइयों एवं बहनों से अपील है, फसल अवशेष को जलाने के बदले खेत की सफाई बेलर मशीन से करें तथा अवशेषों को वर्मी कंपोस्ट बनाने मिट्टी में। होल्ड पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर आपका। जी मैडम। सर एक बात बताइए, कितने दिन की टोटल हो गई है फसल? 25 दिन की। 25 दिन की हो गई है। जी। अच्छा, देखिए आप है ना NPK 19-19-19 और लिख उसके लूँ साथ, मैडम मैं? हाँ नहीं नहीं मैसेज आ जाएगा आपको। पहली बार कॉल किए हैं क्या? नहीं नहीं, पहले भी किया था। दूसरी बार तीसरी बार, हाँ ठीक है। नहीं, आपको मैसेज आ जाता है, इससे हाँ। पहले बात की होंगे तो मैसेज आता है ना। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको पूरा जो जो जी हम जी, ठीक बताएंगे है। वो मैसेज के द्वारा आ जाएगा। आप क्या करिएगा, आप है ना
अगर मतलब अच्छी नमी, ठीक ठाक नमी है ना अभी, और पानी ना गिरे, तब आप क्या करिएगा, NPK 19-19-19 100 ग्राम एक 15 लीटर के पंप में घोल बना लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ आप सागरिका आती है लिक्विड में, सागरिका लिक्विड में आती है, 40 से 45 ml उसको मिला लीजिएगा, घोल नहीं फटे ऐसा मिलाइएगा, ठीक है। मिला के और आप छिड़काव कर दीजिए, ठीक है। ठीक है। ये जो सागरिका है वो पोषक तत्व का काम करती है ना, जितने भी न्यूट्रिएंट की बाकी की कमी होगी तो उसको पूर्ति कर देगी। और NPK 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों चीजें, अगर उसकी कमी होगी तो वो पूरा कर देगा, ठीक है। 25 से 30 दिन की अवस्था पे जाता है तो आप 1-2 दिन में डाल दीजिएगा इसको, ठीक है। मैसेज कर देंगे आपको जो जो चीज अभी बताई है डोज के साथ, ठीक है जी मैडम, ठीक है। जी। आपके पास फीडबैक कॉल ट्रांसफर करेंगे, जानकारी है आपको? हाँ फीडबैक की जानकारी है ना? जी है। अधिकतम अंक 5 होता है, न्यूनतम 1 होता है, ठीक है। फीडबैक अवश्य दीजिएगा। किसान कॉल सेंटर पे कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।